हेलो कैसे हैं गैज, और सबको जल्द से जल्द जुड़ जाइए। इसके पहले कुछ मोटिवेशन कुछ है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। धन्यवाद। इसके साथ हम लोग क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज अनुच्छेद से रिलेटेड जो भी क्यूज होगा उसका हम लोग ध्यान देंगे। ये विज्ञान है। सब में है। अनुच्छेद 1 में क्या का उल्लेख है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। आगे हम लोग संविधान में कितने अनुच्छेद थे? पहले 395। अभी कितना है वर्तमान में? 450 प्लस। हाँ। संविधान में पूछेगा तो 395 अनुच्छेद है। भाग पूछेगा संविधान में कितना था तो 22 भाग। 22 भाग। अभी वर्तमान में कितना है? 25 है। पूछेगा कि संविधान में अनुसूचियाँ कितना थी? 8। अभी कितना है? 12। संविधान में पूछेगा कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार कितने हैं तो 7 था। अभी वर्तमान में 6 हैं। संविधान में पूछे कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कितना था तो 10 था। अभी वर्तमान में 11 हो गए। सब जानना जरूरी है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? 5 है। तो अनुच्छेद 1 में हम लोग क्या का उल्लेख है? संघ नाम भारत राज्यों का संघ है। हाँ। जितना भी यूटी हैं 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। नागरिकता अनुच्छेद कितना में है? 5 से 11 था। नागरिकता जो है 5 से 11। विधि के समझ समानता अनुच्छेद कितना में है? 14। अस्पृश्यता का अंत 17 यानी छुआछूत अनटचबिलिटी आर्टिकल कितना में है? 17 में। उपाधियों का अंत आर्टिकल कितना में है? 18 में। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। जितना भी भारत रत्न पद्म विभूषण, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है। दूसरा हो गया पद्म विभूषण, तीसरा हो गया पद्म भूषण और चौथा हो गया पद्म श्री। तो इसका सब दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। अब वीरता में पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन है? परमवीर चक्र। उसके बाद अशोक चक्र है। उसके बाद और है परमवीर, अशोक और है। अनुच्छेद 1 के ए में क्या है? अनुच्छेद 1 के ए में क्या है? 1 नहीं, गलत लिखा गया। 19 के ए होगा। 19 के ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, और प्रेस की भी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के ए में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 21वां संविधान संशोधन दिया गया था। 86वां संविधान 2002। अब हम लोग आर्टिकल 24 के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है? आर्टिकल 24 में क्या उल्लेख है? आर्टिकल 24 में हाँ बलात्श्रम है। जो कारखाना में जो बालक का हम लोग काम नहीं करवा सकते हैं 6 से 14 वर्ष के नीचे वालों को। और अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी, उसके हम लोग नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म का आचरण और प्रचार करना। अनुच्छेद 32 में क्या है? जो हम लोग रीड करते हैं, जो संविधान की आत्मा कहा कौन? B.R. अम्बेडकर। ऐसे संविधान की आत्मा बोलेगा तो प्रस्तावना कहा गया, लेकिन B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा। अनुच्छेद 37 में क्या है? राज्य के नीति निषेध तत्व जो न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39 के ए में क्या है? नागरिकों को देखभाल करना सर। निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में क्या है? दोनों दोनों 44 है, ट्रिक है इसका। दोनों दोनों 4 यानी समान 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 सिविल संहिता। दोनों दोनों समान है ना, समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में ठीक। अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थ। अनुच्छेद 47 जिसका ट्रिक है AK-47। मतलब AK-47 मतलब जो मादक पेय पदार्थ माने शराब।
उसको बंद कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? गुजरात में, दूसरा पर बिहार में। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग। 51 में क्या है? शांति, आंतरिक बाहरी शांति बनाए रखना। अनुच्छेद 51 के क में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। 51 के क में। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का पद। तुमने बताएंगे ना। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है? 53 में कार्य शक्ति, संघ के कार्यपालिका का शक्ति। अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। हाँ। अनुच्छेद 56 में क्या है? 56 में ये कार्य राष्ट्रपति का जो है ना कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में क्या है? योग्यताएं, दोबारा निर्वाचन है। अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। और इसे पूछेगा कि शपथ अनुसूची कितना में है? 3 में। शपथ 3 अक्षर से होता है ना जी, शपथ। तो अनुसूची 3 में। अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 63 में तो बोले नहीं पढ़े हम लोग भी, लेकिन ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति के बाद बोलेगा तो अनुच्छेद 63 में। 71 में बोलेगा तो क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। बोलेगा फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना में है? 12 से 35। बोलेगा कि राज्य की नीति निर्देशक तो अनुच्छेद कितना से कितना? 36 से 51 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बोलेगा अनुच्छेद कितना में है? 75। मंत्रिपरिषद बोलेगा 74। आर्टिकल 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन, 17 आसन जितना भी है 85 में। संसद का गठन अनुच्छेद कितना में है? 79। इसका ट्रिक बताए थे सरला, जो बहुत कंसेप्ट बहुत अच्छा है। स से हो गया संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो 79 में हो गया संसद पार्लियामेंट, और राज्यसभा हो गया 80, और 81 में हो गया लोकसभा। सरला ट्रिक बहुत, इसको ध्यान में रखिएगा। मुझे 76 में क्या है? आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। तो अभी भारत के महान्यायवादी कौन है? वेणुगोपाल। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की। और इसमें हम लोग 89 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 161, जो राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है। वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ मामले में भी क्षमा कर सकता है। इसमें हम लोग एक ट्रिक बताया गया कि 89 जोड़ेंगे ना, तो जैसे संसद यहाँ होता है उसी तरह वहाँ विधानमंडल राज्य में होता है ना, जहाँ पर द्विसदनात्मक जो विधान परिषद है, जो 6 राज्य में है ना भारत के, कौन कौन है? यूपी में है, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र। 6 राज्य में। तेलंगाना में नहीं है, हट गया। अनुच्छेद 108 में क्या होता है? संसद के दोनों बैठक। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में 1, 2, 3 राष्ट्रपति के अध्यादेश, और इसी को उलट देंगे 213 में क्या है? राज्यपाल के अध्यादेश। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 124। 124। अनुच्छेद 129 में क्या है? 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होगा, यह है 129 में। अनुच्छेद 129 बोलेगा कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति कितना है? अनुच्छेद 143 में है। बोलेगा कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति अनुच्छेद 143 में। भारत के नियंत्रक महालेखा परिषद कैग अनुच्छेद कितना में है? 100। जो भी गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, कैग वही ना है भारत के भी वर्तमान में, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अनुच्छेद 148 में है। कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसका भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो नियंत्रक और महालेखा परिषद के कर्तव्य और शक्तियां अनुच्छेद कितना में? 149। बोलेगा कि भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद कितना में? अनुच्छेद 153। जैसे राष्ट्रपति का होता है कितना? 52 में 89 जोड़े तो कितना होगा? 153। तो 89 जोड़ने से, जैसे जिस प्रकार वहाँ देश का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का प्रधान राज्यपाल। यहाँ भी विधान परिषद, जहाँ जहाँ द्विसदनात्मक है वहाँ पर होगा विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होगा ना। राज्यपाल के क्षमादान बताया ना कि उसमें जोड़ेंगे कितना? वहाँ पर होता है क्षमादान के 72, और 89 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 161। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 में क्या होगा? राज्य का महाधिवक्ता होगा, यानी सॉलिसिटर जनरल जो बोलते हैं। जैसे वहाँ पर होता है क्या चीज? अटॉर्नी जनरल ना, जो कितना? अनुच्छेद 76 में। 76 में 89 जोड़े कितना होगा? 165 होगा ना। तो ट्रिक एकदम सही है, 89 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। 200 से पार रहेगा तो उसमें 90 जोड़ेंगे। ठीक है।
फिर है 213, बताया ना कुछ होता है राज्यपाल के क्षमादान के शक्ति, नहीं अध्यादेश, अध्यादेश ना। 123 में हो गया राज्यपाल के अध्यादेश और 213 में राज्यपाल के अध्यादेश। बोलेगा कि राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद कितना में 214, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो 124 और राज्यों में बोलेगा हाई कोर्ट तो 214। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय हो गया अनुच्छेद कितना में 215। उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद कितना में 215 और उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129। दोनों याद रखेंगे। रीट जो जारी करता है हाई कोर्ट कितना में करता है 226 में, वहाँ रीट अनुच्छेद 32 पढ़े थे ना। तो 5 प्रकार के रीट है। परमादेश जो हो गया, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रतिष्ठीकरण, उत्प्रेषण और एक और कौन है वो तो बोल दिए, वाव है भुला रहे हैं, ठीक है। जीएसटी बोलेगा अनुच्छेद कितना में है, जीएसटी अनुच्छेद 246 के ए में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद कितना में 263। संचित निधि अनुच्छेद 266, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267। संचित निधि कितना बने 266 और आकस्मिक निधि बोलेगा तो 267। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन बोलेगा अनुच्छेद 263, बोलेंगे याद हो जाएगा 2 बार। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद कितना में रखा गया 300 के कम में। पहले कितना में था अनुच्छेद 31 में था या 19 के एफ में था, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 315 में, इसमें क्या है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग कितना में अनुच्छेद 315। निर्वाचन बोलेगा अनुच्छेद कितना 324, निर्वाचन आयोग कितना में 324। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट मानी एससी आयोग कितना में अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338। अनुसूचित जनजाति आयोग बोलेगा 338 के ए में। शेड्यूल ट्राइब्स आयोग जो है अनुच्छेद 338 के ए में है। संघ की राजभाषा बोलेगा 343 और 243 में कोई चीज है पंचायत ना है, 2 4 3 7 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, यानी भाग 9 हो गया। इसका ट्रिक भी है। 243 अनुच्छेद कितना पंचायत से और 11वीं अनुसूची में है ना। और 4 3 7 9 हो गया ना तो भाग बुझेगा तो 9 में, ठीक है 2 4 3। अनुच्छेद 352 में क्या है आपातकाल, इमरजेंसी कितना में अनुच्छेद 352। 356 में कोई है राष्ट्रपति शासन, 3 प्रकार के आपात लगाया जाता ना है। और अनुच्छेद 360 में क्या है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। और अनुच्छेद 368 में क्या है संविधान संशोधन। और भाग बोलेगा पार्ट कितना में है 20 में। अनुसूचित आर्टिकल 244 में क्या है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के उल्लेख है। और आर्टिकल 330 में क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति के दोनों के आरक्षण है। अनुच्छेद कितना में 330। ठीक है। बोलेगा कि लोकसभा का गठन या राज्य लोकसभा का गठन बताओ। राज्य लोकसभा कितना 80 ना, सरला ट्रिक बताया था। और लोकसभा के 81, ठीक है। अनुच्छेद 324 में कहा है 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 352 में क्या है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है, इमरजेंसी संविधान में भारत में कहाँ से लिया गया जर्मनी से। राष्ट्रपति शासन का कब है अनुच्छेद कितना में 356 में ना, 52 में तो इमरजेंसी हो गया और 356 में राष्ट्रपति शासन। अब वित्तीय संकट कितना में अनुच्छेद 360 में, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में ना। 40। अब भाग में आते हैं। भाग 1 में क्या है संघ है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र जो अनुच्छेद कितना से 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना 12 से 35। भाग 4 में क्या है नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के क में कहा मूल कर्तव्य तो अनुच्छेद कितना में है 51 के क या ये। भाग 8 में क्या है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 7 खाली है। 5 में क्या है संघ है। 6 में राज्य है, ठीक है। भाग 15 में क्या है निर्वाचन। बोलेगा कि निर्वाचन भाग कितना में है 15। बोलेगा कि राज्य भाषा जो है भाग कितना में 17 में। आपात बोलेगा भाग 18। अनुच्छेद बोलेगा भाग 18 जो 352 से 360 जो पढ़ लिए। और हम लोग संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना में 368 और भाग 20। अब हम लोग 6 को मौलिक अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद कौन कौन में रखा गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना है 14 से 18 ना, 12 13 तो अलग है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ना।
और शोषण के विरुद्ध 23-24, तो बलात्श्रम और बाल श्रम। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से इस बहुत ऐसे CHS ने पूछा है, MTS में पूछा है, इस पर ध्यान देंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30। जो अल्पसंख्यक के वर्ग का हित संरक्षण कितना में अनुच्छेद 29। और 30 में है उनका संस्था माने बना सकते हैं, हाँ, कोचिंग खोल सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कितना में 32, यानी 31 से 35 है, लेकिन 32। इसमें हम लोग रीट जारी करते हैं। टाइम तो आज हम लोग अनुच्छेद के इसको बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी है टाइम।